आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर का 10th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल्स में हमने राइस, व्हीट, मिलेट्स और मेज के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पल्सेस के बारे में। पिछले मॉड्यूल में हमने क्या पढ़ा था? राइस, व्हीट, मिलेट्स और मेज के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे पल्सेस के बारे में। यहाँ पे हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, मिलेट्स में कौन से क्रॉप्स आते हैं? बताओ। ये तो टेस्टिंग हो गई ना, छोटी सी। बताओ। हाँ, मिलेट्स में आते हैं कौन से? ज्वार, बाजरा और रागी। वेरी गुड। और आज हम पढ़ेंगे पल्सेस के बारे में। पल्सेस क्या हुए? पल्सेस हुए दाल, जो हम रोज खाते हैं। आपको पता है कि इंडिया दालों का वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इसके साथ साथ वो सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। जी हाँ, उगाते भी सबसे ज्यादा है और हम खाते भी सबसे ज्यादा हैं। क्या? पल्सेस मतलब दाल। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा कि जो पल्सेस हैं, दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन डाइट इसलिए क्योंकि उसमें एग्स और मीट नहीं होता, जो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। मगर पल्सेस जो हैं वो भी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। मेजर पल्सेस that are grown in India are तुअर, जिसे हम अरहर भी कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। जो पल्सेस हैं, they need less moisture and survive even in dry conditions। मतलब पल्सेस को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, मॉइस्चर नहीं चाहिए उगने के लिए, और ये सरवाइव करते हैं इवन इन ड्राई कंडीशंस। मतलब ये उग जाते हैं उन एरियाज में जहां ज्यादा पानी नहीं होता, जहां ड्राई कंडीशंस होती हैं। तो ये हो गया एक पॉइंट। अब पल्सेस जो है एक लेग्यूमिनस क्रॉप है। क्या है? लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप मतलब ऐसे प्लांट्स जो पी मतलब मटर की फैमिली के हों, जिनके जो सीड्स हैं वो पॉड्स में हो। मटर देखा है ना आपने? तो उसके जो सीड्स हैं वो कहाँ होते हैं? पॉड के अंदर होते हैं ना। तो इसी तरह से पल्सेस जो है वो लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं। तो लेग्यूमिनस क्रॉप होने की वजह से अरहर को छोड़कर, मतलब तुअर दाल को छोड़कर, बाकी सारी पल्सेस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। अब ये कैसे होता है? ये तो सोचना पड़ेगा ना कि दाल को सो करके सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ जाती है। अब ये ऐसा होता है कि ये जो पल्सेस हैं वो एयर से, मतलब हवा से नाइट्रोजन कंटेंट लेकर उसे सॉइल को देती हैं। मतलब एयर से जो पल्सेस हैं वो नाइट्रोजन कंटेंट ले लेती हैं और फिर उस नाइट्रोजन को सॉइल में क्या करती हैं? दे देती हैं। अब इससे क्या होता है कि सॉइल फर्टाइल हो जाता है, क्योंकि सॉइल को नाइट्रोजन चाहिए होता है, तभी क्रॉप्स उसमें अच्छे से ग्रो करते हैं। तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि पल्सेस को लगाओ तो क्या हो जाएगा? सॉइल में नाइट्रोजन पहुंच जाएगी। इसीलिए पल्सेस को रोटेशन में दूसरी मेजर क्रॉप्स के साथ सो किया जाता है। कुछ पल्सेस राबी सीजन के क्रॉप्स के साथ बोई जाती हैं, जैसे पीज और ग्राम, और कुछ पल्सेस खारिफ सीजन के क्रॉप्स के साथ लगाई जाती हैं, जैसे उड़द, मूंग, मसूर। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान,
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है ऑफ पल्सेस इन द होल वर्ल्ड। और पल्सेस जो है वो एक मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है इन अ वेजिटेरियन डाइट। और पल्सेस जो है वो ऐसी कंडीशन में ग्रो कर सकती हैं जो ड्राई हो, क्योंकि उनको बहुत कम मॉइस्चर चाहिए होता है। और ये जो है ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है। अरहर को छोड़कर, मतलब तुअर दाल को छोड़कर जितनी और दालें हैं वो हेल्प करती हैं रिस्टोर करना क्या? सॉइल की फर्टिलिटी को। और वो कैसे? वो क्या करती हैं? एयर से नाइट्रोजन लेते हैं और फिर उसको पास ऑन कर देते हैं कहाँ पे? सॉइल में। तो सॉइल जो है वो नाइट्रोजन रिच हो जाता है और वो कल्टीवेशन के लिए ऐसा सॉइल बहुत अच्छा होता है। और इस क्वालिटी की वजह से पल्सेस को ग्रो किया जाता है इन रोटेशन विद मेजर क्रॉप्स। तो इससे क्या होता है? जब पल्सेस हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारी जो सॉइल है वो नाइट्रोजन में बहुत रिच हो जाती है। और सम पल्सेस लाइक ग्राम एंड पीस जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं राबी क्रॉप्स के साथ, और कुछ हैं जैसे उड़द और मसूर, ये ग्रो किए जाते हैं विद खारिफ क्रॉप्स। और मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। तो अब चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप, जल्दी जल्दी करेंगे। इंडिया जो है वो पल्सेस का वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, ये तो तुम्हें पता ही है और हमें भी पता है। अब पल्सेस जो हैं वो वेजिटेरियन डाइट में किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है? बताओ। यस, प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब ये बताओ कि इंडिया की जो मेजर पल्सेस हैं वो कौन कौन सी है? ये हमने मॉड्यूल में बहुत अच्छे से करा है, ये तो याद होना चाहिए तुम्हें। बताओ। हाँ, वो पल्सेस हैं अरहर, जिसे हम तुअर भी कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। अब पल्सेस को कैसी कंडीशन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, ये बताओ। ये भी हमने करा है मॉड्यूल में। सोचो, क्या बहुत रेनफॉल चाहिए होती है? क्या चाहिए होती है? हाँ, पल्सेस को ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए होती है, इसीलिए ये ड्राई कंडीशंस में भी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। अब ये बताओ कि पल्सेस को एक और नाम से हमने इस मॉड्यूल में जाना है, ये किस टाइप का क्रॉप है? बताओ। हाँ, ये है लेग्यूमिनस क्रॉप। और अरहर को छोड़कर बाकी सब पल्सेस सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं। और वो कैसे करते हैं? वो नाइट्रोजन लेते हैं हवा से, एयर से, और पास ऑन कर देते हैं इस नाइट्रोजन को कहाँ पे? सॉइल में। और सॉइल जो है वो नाइट्रोजन रिच हो जाता है। और इसी वजह से पल्सेस को ग्रो करते हैं इन रोटेशन विद मेजर क्रॉप्स। मतलब पहले फार्मर्स कोई मेजर क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? पल्सेस ग्रो करते हैं। और पल्सेस से क्या होता है? नाइट्रोजन सॉइल में चला जाता है, तो सॉइल बहुत रिच हो जाती है। फिर एक और मेजर क्रॉप ग्रो करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? रोटेशन होता है। और इस रोटेशन में सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल हो जाता है। कुछ पल्सेस जैसे ग्राम और पीस को राबी क्रॉप्स, और कुछ पल्सेस जैसे उड़द और मसूर को खारिफ क्रॉप के साथ लगाया जाता है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर, बताओ कौन से स्टेट्स हैं? हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। अब हमें क्या करना है? नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। इंडिया is the largest producer and consumer of pulses in the world. Pulses are a major source of protein in a vegetarian diet. Major pulses that are grown in India are tuar, that is arhar, urad, moong, masoor,
peas and gram. Pulses need less moisture and grow well even in dry conditions. Being a leguminous crop, all these pulses except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. For this quality, they are grown in rotation with major crops. Some pulses, like gram and peas, are grown with rabi crops, and some, like urad and masoor, are grown with kharif crops. Major pulse producing states in India are Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Uttar Pradesh and Karnataka. तो अब यह मॉड्यूल यहीं खत्म होता है।